लोकसभा चुनाव के नतीजे यूपी के लिए सम्मानजनक नहीं रहे। 2024 में हुए चुनाव में भाजपा पिछले चुनाव के मुकाबले आधी रह गई। इसके बाद शुरू हुआ ब्लेम गेम। खबरें ये भी आई कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस चुनाव में भाजपा की मदद नहीं की, लेकिन अब संघ और भाजपा के रिश्ते कुछ सुधरते नजर आ रहे हैं। भाजपा और संघ दोनों ही उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन खोना नहीं चाहते हैं। शायद यही वजह है कि मंगलवार को मथुरा में संघ प्रमुख मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बंद कमरे में करीब 45 मिनट तक मुलाकात चली। प्रदेश में 13 नवंबर को 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव के ठीक पहले इस मीटिंग को कई मायनों में काफी अहम माना जा रहा है। ये बैठक इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी की 80 सीटों में से 43 पर इंडिया गठबंधन ने कब्जा जमा लिया। ये भाजपा के लिए एक बड़ा झटका था। नतीजों के बाद कहा गया कि संघ ने बीजेपी का साथ नहीं दिया, जिसका खामियाजा बीजेपी को बहुमत न हासिल करके चुकाना पड़ा। लोकसभा चुनाव के बाद ये दावा किया गया कि संघ और बीजेपी के बीच दूरियां आई हैं। ऐसे में यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से पहले संघ प्रमुख की योगी आदित्यनाथ से मुलाकात सियासी रूप से काफी अहम मानी जा रही है। इस बैठक के बाद ये कहा जा सकता है कि संघ योगी के साथ है। करीब 45 मिनट तक चली सीएम और आरएसएस प्रमुख की मुलाकात के बाद संघ के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक हुई। आरएसएस प्रमुख सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले, सुनील अंबेडकर, डॉक्टर कृष्ण गोपाल और आलोक के साथ हुई बैठक में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई और देश के बड़े मुद्दों पर 2 घंटे तक आरएसएस के शिविर में मंथन चला। परखम गौ अनुसंधान केंद्र में 2 घंटे तक सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। उसके बाद गौ अनुसंधान से आगरा एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। दावा किया जा रहा है कि मथुरा में 45 मिनट की संघ प्रमुख और मुख्यमंत्री योगी की मुलाकात में योगी ने पहले औपचारिक तौर पर संघ प्रमुख को महाकुंभ में आने का न्योता दिया, लेकिन सूत्रों की माने तो 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी रणनीति पर चर्चा हुई। उपचुनाव में संघ के कार्यकर्ताओं के सहयोग और उनसे मिलने वाली फीडबैक पर दोनों के बीच चर्चा हुई। मुख्यमंत्री योगी लगातार 2 बार यूपी की सत्ता संभालने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में प्रदेश के सभी चुनाव की जिम्मेदारी उनकी ही है, इसलिए 9 सीटों पर हो रहा उपचुनाव भी योगी के लिए काफी अहम है। लोकसभा चुनाव में बुरी तरह पिछड़ने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस उपचुनाव को अपनी नाक का सवाल बना लिया है। ऐसे में आरएसएस के साथ मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा का समन्वय काफी अहम माना जा रहा है। वहीं गौ अनुसंधान परखम आने से पहले मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद की बोर्ड बैठक में शामिल हुए। उसके बाद में सभी अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की और कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। बोर्ड बैठक के बाद भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए श्री कृष्ण जन्म स्थान पहुँचे। वहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान कृष्ण के दर्शन किए। आदरणीय मुख्यमंत्री महाराज जी ने सबसे पहले तीर्थ विकास परिषद जो संबंधित जितनी योजनाओं थी उनका बिंदुवार, उनका सबका और उसमें और बढ़िया क्या हो सकता है वो सब बिंदुवार उसमें काफ़ी देर तक चर्चा की। उसमें जनप्रतिनिधियों के सुझाव लिए कि बढ़िया से बढ़िया हो सकता है तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से वो कराया जाए। इसके बाद जनपद के सभी विभागों के क्या बोलते आपका पुलिस विभाग हो, नहर विभाग हो, पीडब्ल्यू विभाग हो, उन सबके जनप्रतिनिधि अपने अपने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, उससे भी पूछा गया था। मैंने कहा महाराज जी मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि मेरे बलदेव क्षेत्र में गोकुल, महावन, बलदेव, दाऊ महाराज हैं, उनके तीर्थ स्थल हैं बड़े बड़े, और यहाँ से यमुना एक्सप्रेस से निकलता है। श्रद्धालु जितने आते हैं या तो उनको राया पे उतर के ऊपर चढ़ना पड़ता है, 40 किलोमीटर उतरेंगे, जब जाएंगे दाऊ जी में जाएंगे, महावन में जाएंगे, बलदेव में जाएंगे। सूत्रों की माने तो इस बैठक में उपचुनाव के साथ ही फिर से बीजेपी की उत्तर प्रदेश में जड़ें मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा हुई। हरियाणा की तर्ज पर एक बार फिर आरएसएस यूपी में भी संगठन को धार देने की तैयारी कर रहा है। ये मुलाकात बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन और राज्य के संगठन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए अगले कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले सदस्यता अभियान के बाद बूथ स्तर के अध्यक्ष का चुनाव होगा, यानी संगठन के मुद्दे पर भी इस मुलाकात के दौरान चर्चा होने की संभावना है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।